Assalamualaikum, gorgeous ladies and food lovers. Welcome back to my channel हानी की डायरी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से खूब मज़े मज़े का खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, दूसरों को भी खिला रहे होंगे। और आपकी इसी अच्छी आदत की वजह से अल्लाह ताला यकीनन आपकी रोज़ी में, आपके रिस्क में खूब बरकतें अता करे। और इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और वो ये कि जब आप लोग मेरी कोई वीडियो देखते हैं और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसको अपने तमाम कॉन्टेक्ट्स में, अपने प्यारों में शेयर कर दिया करें, क्योंकि हमारी मेहनत और हम जो कुछ भी आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं उसकी मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है कि आप लोग हमें अच्छा रिस्पांस दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। यकीन करें, इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। सब्सक्राइब करिए हानी की डायरी को और प्रेस करिए बेल आइकन को ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार लजीज शोरबे वाले चिकन आलू का सालन, जिसके लिए मैंने तकरीबन 1 किलो आलू लेकर उनको छील के अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वहीं साथ में 2 अदद दरमियाने साइज की प्याज ली है जिनको हम काट लेंगे बारीक बारीक। और साथ ही ये मेरे पास आधी गड्डी हरे धनिए की है और 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। ये हम गार्निशिंग के तौर पे और बेहतरीन खुशबू के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मेरे पास सरसों का तेल है जो आपको लेना है 200 ग्राम। और ये पिसी हुई काली मिर्च है जिसे हम सबसे एंड में यूज़ करेंगे 1 टीस्पून। ये मेरे पास है 2 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून जायफल जवित्री पाउडर, हाफ टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 टेबलस्पून नमक या फिर हस्बे जायका। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 2.5 चम्मच यानी 2.5 टेबलस्पून। और यहाँ पर मैंने ली है 200 ग्राम पहले से तली हुई प्याज यानी कि फ्राइड अनियन। ये साबुत गरम मसाले हैं जिसमें मैंने लिए हैं 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 2 तेज़पात लिए हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और 6 से 7 लौंगे हैं। और इससे एक बहुत बेहतरीन खुशबू आएगी, बहुत ही खुशबूदार हमारा शोरबे वाला चिकन आलू तैयार होगा। यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम यानी 1 पाव दही और ये है 1 किलो चिकन जिसको मैंने वॉश कर लिया है। तो चलिए जनाब, सबसे पहले एक पतीली को चूल्हे पर रख देते हैं और तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम उसके अंदर डाल देंगे ये कटी हुई बारीक प्याज को मैंने कर लिया है गोल्डन ब्राउन, अच्छा सा इसका कलर आ गया है। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ये साबुत गरम मसाले। और इनको डालते ही बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। तो जब साबुत गरम मसाले कड़कड़ा जाएं अच्छे से तो हम उसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन डाल के साथ ही हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि जो चिकन है उसका कलर चेंज हो जाए। आँच को हमें दरमियाना रखना है और बड़ा ही खुशबूदार और बहुत ही लजीज शोरबा होता है इस डिश का। तो देखिए जनाब, चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब बारी आती है इसके अंदर अदरक लहसुन शामिल करने की। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें अदरक लहसुन शामिल कर दिया। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। यकीनन इसका जो शोरबा होता है वो पतला होता है, लेकिन उसके बावजूद इतना लजीज इसका शोरबा होता है
कि वो पतला होने के बावजूद भी बहुत ही मज़े का लगता है खाने में। तो चलिए इसी के साथ मैंने आलू शामिल कर दिए और आलू आप देखें मैंने इस तरह से लंबे लंबे काटे हैं। एक आलू के 4 टुकड़े लंबाई में मैंने काट लिए थे। आलू डालने के बाद मैं आंच को तेज़ कर दूंगी और 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भूनूंगी, जिससे आलू का जो स्टार्च होता है, आलू का जो पानी होता है वो फ्राई हो जाता है और आलू का बहुत अच्छा फ्राई फ्लेवर आता है। और जनाब आलूओं को कर लिया है चिकन के साथ बेहतरीन तरीके से फ्राई, तो अब हम डाल देते हैं तमाम मसाला जात। और मसाला डालते ही आप जो खुशबू सूंघेंगे, बस आपको पता चल जाएगा कि ये सालन बहुत ही यम्मी बनने वाला है इंशाल्लाह। माशाल्लाह जनाब देखिए जो मसाला हमने डाला कितना खूबसूरत उसका कलर आया है। और जो कश्मीरी लाल मिर्च डाली जाती है इसके अंदर, उसका भी ख़ास मकसद यही होता है कि खूबसूरत रंगत आ जाती है। और साथ ही अब इसके अंदर शामिल कर दिया मैंने दही, जिसको मैंने फेंट लिया था। अब दही डालने के बाद आँच को हम फिर से दरमियाना कर देंगे और 5 से 10 मिनट मैं इसको फ्राई करूँगी। और साथ ही मैंने इसके अंदर फ्राइड अनियन भी डाल दी है। अब क्या होगा कि दही अपना पानी छोड़ेगा और जो ये फ्राई प्याज है वो सॉफ्ट होगी। और जब हम इसको खूब कसेंगे, खूब भूनेंगे, चमचा चलाएंगे, तो तमाम चीज़ें आपस में यकजान हो जाएंगी और बेहतरीन किस्म का भुना हुआ मसाला रेडी होगा, जो कि ग्रेवी हमारी कहलाती है। और आगे जाकर हम उस ग्रेवी के अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पानी डाल के एक अच्छा सा शोरबा तैयार कर लेते हैं। तो मैंने भी इसको खूब भून लिया, ग्रेवी रेडी हो गई। तो मैंने इसके अंदर शामिल किया है तकरीबन 3 से 3.5 गिलास पानी। मैं जितनी ग्रेवी की थिकनेस रखना चाहती हूँ, शोरबे का जो गाढ़ापन है या पतलापन है, वो मेरे हिसाब से 3 से 3.5 गिलास में हो जाएगा, क्योंकि आलू भी गलेंगे, उससे भी शोरबा थोड़ा कम होता है। तो चलिए जनाब इसको हम ढककर कुक करेंगे जब तक कि आलू गल नहीं जाते। और देखिए जी 20 से 25 मिनट हमने इसको दरमियानी आंच पर पकाया। और अब हम एक आलू निकाल कर चेक कर लेते हैं कि हमारे आलू अच्छी तरह से गल गए हैं या नहीं। शोरबा तो बहुत अच्छा सा तैयार हुआ है, ना ही बहुत पतला है और ना ही गाढ़ा है, एकदम परफेक्ट शोरबा तैयार हुआ है। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं आलू। आलू चेक करने से पहले थोड़ा उसे ठंडा होने दें। और ये देखिए आलू हमारे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से गल चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सालन आलू चिकन शोरबा बिल्कुल तैयार है। बस लास्ट में हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च इसके ऊपर छिड़केंगे। और साथ ही जो हरा धनिया था वो मैंने इस तरह से काट लिया है, वो भी डाल दूंगी। और हरी मिर्चों को बीच में से आधा आधा कर लिया था, वो हरी मिर्चें भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके स्टीम दूंगी, जिससे हरा धनिया, हरी मिर्चों की बहुत अच्छी सी खुशबू सालन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो चलिए आएंगे 5 मिनट बाद। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब 5 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह से आप इसकी रंगत और काश कि आप खुशबू सूंघ सकते, लेकिन यकीन करिए कि इसकी खुशबू बहुत ही लजीज है। मेरे हिसाब से तो पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। तो चलिए जी सालन बिल्कुल तैयार है, अब इसको डिश आउट कर लेते हैं।
जी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये देसी आलू चिकन शोरबे वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है। शर्त आजमाइश जो है ना, वो शर्त है, आपको आजमाना ज़रूर है इसको। बेशक बहुत सारे लोग चिकन आलू अपने घर में बनाते होंगे शोरबे वाला और अच्छा बनाते होंगे, लेकिन कभी कभी इंसान को थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए, जिससे आपको भी अच्छा लगता है और खाने वाले को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो आप ये रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके अलावा मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और वीडियो को